हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल फाइनली आपका पटवारी लेखपाल के एग्जाम की जो तिथि है वही रही, यानी कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पेपर पीछे जाएगा, लेकिन क्योंकि अब कल ही आपका एग्जाम है, मुझे ये नहीं पता कि कितने छात्र आप लोगों से पेपर दे रहे हैं या कितने नहीं दे रहे हैं। वो तो जो भी आंकड़ा होगा आपका 1 या 2 दिन बाद जो अखबार में, यानी कल पेपर होगा परसों को, वो आपको दिख जाएगा। तो जो भी छात्र पेपर कल दे रहे हैं उन सभी छात्रों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जिसका भी पेपर है। और थोड़ा-सा ये ध्यान रखना, जैसे क्योंकि पेपर है तो हम लोगों के पास बच्चों आस, यानी एक आशा होती है, एक होप होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि इस बार चीज़ें बेहतर तरीके से हों, बेहतर हमारा इसका परिणाम मिले, किसी भी प्रकार की इसमें मतलब जो है गड़बड़ियाँ, अनियमितताएँ हमारे ना आएँ, क्योंकि इतनी बार अगर चीज़ें होंगी तो फिर हर किसी का मनोबल टूटना तय है। मतलब एक जो है पानी जो है बच्चों जब सर से ऊपर चला जाता है कि यार आखिर कब तक चीज़ें इस तरीके से होते रहेंगी, और जो कुछ घटनाक्रम आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा निराश करने वाला, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मन को दुःख पहुँचाने वाली जो चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, वो सभी परेशान हैं, ठीक है? तो इसके बावजूद अगर आप लोग का जो कल पेपर है, अगर आप वहाँ पे पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्या अचीवमेंट होगी, ठीक है? और ये मैं नहीं जानता, मैंने पहले भी कहा कि कौन पेपर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये फिर अलग मैटर है। लेकिन जो पेपर बच्चे देने गए हैं, ठीक है, जिसका कल एग्ज़ाम है, उन लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि अधिकांश बच्चे तो खैर पेपर देंगे ही, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं बच्चों। ये मतलब हर कोई जो है अपनी-अपनी तरीके से घिरा हुआ है। हर किसी की अपनी व्यक्तिगत मजबूरियाँ हैं, हर किसी के अपने हित हैं, हर टाइप की चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है? व्यक्तिगत मजबूरी का मतलब क्या समझे आप? मैं ये कहना चाह रहा जैसे किसी बच्चे की, किसी छात्र का जो है लेखपाल का एग्ज़ाम है, पटवारी का, जिसका अंतिम विकल्प है। अब अंतिम विकल्प है तो पेपर उसको देना ही देना है, वो कुछ नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है? हाँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो आप लोगों के साथ भले ही रहा हो, जो चीज़ें घटनाक्रम घटा है, लेकिन अंत समय में जब पेपर की तिथि 12 फरवरी ही निर्धारित की गई, तो उस समय पे क्योंकि तिथि तो आपकी पहले से निर्धारित थी, यानी कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पेपर हमारा शायद पोस्टपोन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ उसी तिथि को। क्योंकि मैं देख रहा था जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो डिमांड थी छात्रों की, उसमें एक डिमांड ये भी थी कि हमारा पेपर पोस्टपोन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो बहरहाल वो तो अलग मैटर है, लेकिन जिसका अब कल पेपर है, जो आप लोग पेपर देने गए हैं, अब पेपर को तो आपको 100% देना है, यानी मतलब कि अपना 100% एग्ज़ामिनेशन हॉल पे देके आना है, ठीक है? अब क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार नहीं सर हम लोग नहीं दे पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये है, वो है। कोशिश करना कि पिछले 2-3 दिनों का जो घटनाक्रम है, उसको 2 घंटे के लिए एटलीस्ट पेपर में आप लोग थोड़ा-सा शांत मन से पेपर करना। थोड़ा-सा जो क्योंकि 3-4 मुझे लगता है कि जो कुछ समय है, यानी एटलीस्ट 1 हफ्ता, पिछले मतलब 5-7 दिन जो है, कम से कम मान के चलिए। तब से तो मुझे लगता नहीं कि बहुत से छात्रों का जो पढ़ाई है या जो किताब है खुली होंगी, उसमें मन लगा होगा। और लेकिन फिर भी आपका जो पूर्व ज्ञान है, जो आपने इतने सालों से इतनी कड़ी तपस्या की है, शायद उम्मीद करेंगे कि इस बार जो पटवारी का एग्ज़ाम है ये आपके पक्ष में आए, बेहतर परिणाम आए, अनियमितताएँ सामने ना आए। और जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, चूँकि जो कल एक्ट जो अध्यादेश आपका, क्योंकि अभी तो अध्यादेश ही पास हुआ है, ठीक है? एक्ट तो आपका जब सेशन चलेगा, सत्र चलेगा, उसी में पास होगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अध्यादेश पास हुआ है, वो जो अध्यादेश के प्रावधान हैं, वो चूँकि पटवारी के पेपर में भी लगेंगे, पटवारी के पेपर में भी उन चीज़ों को अप्लाई माना जाएगा, यानी कल उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो हम लोग ये समझेंगे कि एटलीस्ट 1% यानी तो उन लोगों के अंदर कुछ तो डर क्रिएट हो, जो मतलब इस प्रकार के नकल माफिया हैं, जिन लोगों ने बच्चों का हक मारा है, जिन लोगों ने बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन लोगों को कम से कम 1% भी अगर डर लगे, तो फिर ये तो मतलब हम लोग मानेंगे कि यार कुछ ना सही से तो कुछ तो कोई तो डरे उससे, ठीक है? और उसके बावजूद अगर चीज़ें इस अध्यादेश के बावजूद अगर चीज़ें ऐसी होती हैं और फिर भी नकल माफिया नहीं डरते हैं, तो फिर बच्चों ये मान के चलिए कि उनका कोई ईमान नहीं है, ठीक है? उसमें फिर क्या कर सकता है कोई भी इंसान? तो आप लोग अपनी ओर से, चूँकि कल पेपर है, उसको कोशिश करना कि आप लोगों का बेहतर से बेहतर आप पेपर में प्रदर्शन कर पाएँ, ठीक है? मैं समझता हूँ आपकी मनोदशा, जो पीड़ा आप लोगों के सामने है, जो पेपर देने की जो दुविधा आप लोगों के सामने आई थी, तो इसीलिए मैंने आज आपको दिन के टाइम पे वीडियो नहीं दी, क्योंकि जिसने पेपर देना है या जो पेपर देगा, वो तो फाइनली अब लगभग अपने केंद्रों में, क्योंकि 1 दिन पहले पहुँच ही जाते हैं बच्चे, सुबह 11 बजे से है। और जिसने नहीं देना होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस मामले में, ठीक है? मैं सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, अगर आप दे रहे हैं, आपका पेपर है, यानी आप जो बच्चे वहाँ पेपर सेंटर में पहुँच चुके हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ
तो आप लोग अपना वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करने की, यानी अब आपको जितना है, ठीक है, थोड़ा-सा कूल माइंड होके आपको वहाँ पे पेपर देना है, प्रदर्शन अच्छा करने की कोशिश करनी है और ये कोशिश हम लोगों की, मतलब मैं भी ये सोचता हूँ कि चीज़ें बच्चों अब फाइनली आप लोगों के पक्ष में आएँ, यानी आप लोगों के हित में चीज़ें हों, आप लोगों को बेहतर इसका परिणाम मिले और आप लोग अगर दूसरी बार इसका पटवारी लेखपाल का जो पेपर जो लीक हुआ था, उसको दे रहे हैं, तो हम लोग ये कोशिश, मतलब ये सोचेंगे, हम लोग ये आस रखेंगे, ये उम्मीद रखेंगे कि इस बार चीज़ें ऐसी ना हो जैसे अभी तक होते आई हैं। यानी पिछले कुछ समय से जो हालात क्रिएट हुए हैं, यानी जैसा माहौल है, ये आज से नहीं बच्चों, ये पिछले 1 डेढ़ 2 साल से है, ठीक है? नकल माफियाओं ने मतलब बच्चों का तो जीना हराम किया ही किया है, ये मान के चलिए, अभी सच्चाई है, ठीक है? और चीज़ें आ रही हैं बाहर, बहुत बेहतर मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों की एक प्रकार से जीत है ये। मतलब बच्चों ने इतना मतलब बढ़िया तरीके से चीज़ों को डील किया, इतने सही तरीके से चीज़ों को सामने लेके आए, जिसको भी जहाँ कुछ भी भनक लगी कि यार यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, उसके मुद्दे उठाए, ये बहुत बेहतर चीज़ है बच्चों। इस भ्रष्टाचार को, इस नासूर को जड़ से खत्म करना ही होगा और इसमें सिर्फ किसी एक की भागीदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को, हर किसी को ये सोचना होगा, व्यक्तिगत तौर पे ये सोचना होगा कि यार कहीं भी इस प्रकार के करप्शन दिखता है, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, हमें उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है? उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मतलब उसमें ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर हम लोग पेपर पे बात करते हैं, पेपर कैसा होगा, क्या होगा? अब पेपर चूँकि बना है आपका, यानी पटवारी लेखपाल का आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों ने अभी 1 महीने पहले एग्ज़ाम दिया था, उसमें घबराना नहीं है, ठीक है? उत्तराखंड के क्वेश्चन हों या फिर जीएस के क्वेश्चन हों या फिर अपने आप में जो हिंदी का पोर्शन हो या करंट अफेयर का पोर्शन हो, तो अभी ऐसा नहीं कि यार अभी भी पढ़ें। अगर हाँ, अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए थे जो मैंने आपको दिए थे, थोड़ा-सा उसमें कोशिश करना कि करंट अफेयर के जो हाल-फिलहाल की जो मैंने आपके नोटबुक में करवाए थे, उनको देख जाना। बाकी तो सारा पूर्व ज्ञान पे आधारित है, ठीक है? क्योंकि आपने पहले से तैयारी की है, वो आपके पूर्व ज्ञान पे आधारित होगा और बिल्कुल पूरा का पूरा शांत मन होके, शांत माइंड से, पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ पे पेपर में आपको प्रदर्शन करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि यार सर एंग्जायटी होगी, हम तो कहीं के रहे नहीं, लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसे शब्द मत करना है, ठीक है? मतलब पेपर में प्रदर्शन के आधार पे देखो, बाहरी जो चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ों, जिस चीज़ ने आपका हक मारा है, उसके खिलाफ तो मैं हूँ ही हूँ, ठीक है? वो तो मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब देखो, अगर यहाँ पर न्याय नहीं होता तो एक शक्ति तो है जो आपको न्याय दिलाएगी ना। इन जो माफियाओं को है, इनका बच्चों, इनके कुकर्मों के फल या जो इन्होंने आप लोगों के साथ आपका हक मारा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बट आपको कम से कम इतना है कि आप लोगों को अपना बेहतर प्रदर्शन करना है, आप लोगों को मोटिवेट रहना है, आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है। विषम परिस्थितियों के बाद भी अगर आपका चयन होता है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ बच्चों। अगर आप लोगों ने, क्योंकि इतने सालों से मेहनत की है, और हम ये नहीं कह सकते यार कि सर ना पेपर छोड़ के आ जाएं, ये फिर विकल्प ही नहीं है बच्चों। खुद आप लोग सोचिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं नहीं सर हम पेपर नहीं देते हैं, मैं मानता हूँ आपकी मनोदशा, मैं समझ रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर लोगे बच्चों, बताओ? न देखे भी क्या मिल जाएगा आपको? इससे बढ़िया है पेपर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, सेलेक्ट होके दिखाइए, फेयर काम करके दिखाइए, पॉजिटिव हो रहिए और पूरा का पूरा अपनी मेहनत के बलबूते पे सिलेक्ट होके दिखाइए कि इन भ्रष्टाचारियों के बावजूद भी, इन नकल माफियों के बावजूद भी आप सिलेक्शन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपकी जीत होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं बच्चों कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था, ऐसा मत सोचना कि सर हमारा साथ नहीं देते। मैं तब भी साथ था, अब भी साथ हूँ। अब बाकी अपने स्तर से हर किसी के अपने अपने व्यक्तिगत मत हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से सोचेगा। कोई कहेगा सर नहीं आते हैं, ये वो, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है बच्चों। लेकिन जो समझने वाला छात्र है, जो मुझे जानता होगा या जो मेरा स्टूडेंट होगा, एटलीस्ट मैं उससे ये उम्मीद करूंगा कि वो चीज़ों को समझता होगा कि हाँ कि सर क्यों इन चीज़ों में डायरेक्टली ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? बाकी मैंने आपसे ये कहा है, ये प्लेटफॉर्म यानी एक जो चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं। यानी आपको मैं जितना मदद हो सकता है, आप मुझे कहिए कि दिन के 4 वीडियो दे दीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि ये माध्यम, ये चैनल का नाम ही स्टडी विथ योगेश, आपको दिया ही ये चैनल इस चीज़ के लिए गया है कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट, आप लोगों को मैं कुछ भी हेल्प कर सकूँ, यानी 1% भी आपको हेल्प हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। बाकी सोचने वाले तो कहते रहेंगे कि सर पैसा कमा रहे हैं,
सर को मिल रहा है, हमारा डेटा जा रहा है, ये जा रहा है, वो कहने वाला कहता रहेगा बच्चों, ठीक है? उसमें मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपके लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहीं से पढ़िए, हज़ारों माध्यम हैं, जहाँ आपको बेहतर लगता है। और मुझे तो लगता है ना, जो इस प्रकार की जिसकी थिंकिंग है या सोच है, वो मैं नहीं जानता हूँ कि कौन लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, कौन क्या है, उनका भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, कभी उन बच्चों से पूछना जिसको वास्तव में इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा, जो वास्तव में जिसको इस चीज़ की नीड है, उन लोगों से आप लोग कभी पूछना कि ये क्या है, मतलब यहाँ से पढ़ के उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये कभी उन लोगों से पूछना, उनकी आत्मा से पूछना, तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है? बाकी कई लोग सोच रहे होंगे कि यार सर व्हाइट बोर्ड के साथ नहीं आए, बच्चों मैं थोड़ा-सा बाहर हूँ, मतलब वहाँ हूँ नहीं देहरादून में, इस टाइम पे छुट्टी में हूँ मैं कुछ दिनों की, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड के साथ या प्रॉपर्ली क्लास नहीं लेके आ पाया। बाकी जो आपकी क्लासेस होंगी बच्चों, थोड़ा-सा चीज़ें सही हो जाएँ, ठीक है? आपके साथी लोग जो भी हैं, वो सही तरीके से उनको भी लगे कि अब हम तैयारी करेंगे, यानी उनको भी, उनका भी मनोबल अगर बढ़ जाए, उनको भी लगेगा कि हाँ, हम लोग अब पारदर्शी तरीके से चीज़ों को आगे मतलब होंगी तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्ली क्लासेस करेंगे। वरना अभी जैसा माहौल है, मन ही नहीं करता। आप खुद ही सोचिए, कई लोग सोचते होंगे सर क्यों क्लास नहीं दे रहे हैं, कई लोग सोचते होंगे ठीक कर रहे हैं, जो भी है वो तो सबका अपना-अपना मत है, जैसा भी आप लोग सोच रहे हैं, वो फिर मैं आपको क्लासेस देना शुरू कर दूँगा, जब एक बार सब चीज़ें सही हो जाएँ, ठीक है? आप सबको लगने लगे कि हाँ, अब हम पढ़ते हैं, अब हम मेहनत करेंगे, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, हम लोगों ने अंतिम समय में, क्योंकि हम ये सब जानते हैं, हम जो चीज़ें करेंगे, हमारे हाथ में इतना ही है, हम लोग की बेहतर प्रदर्शन करें, हम पढ़ाई करके, इतना ही हम लोग कर सकते हैं। और स्टडी विथ योगेश है, कोई अदर यूट्यूब चैनल है, कोई भी कोचिंग संस्थान है, अगर आपको पढ़ा रहे हैं, मन भी तो आपका तभी लगेगा ना, जब आपको एक मतलब लगने लगेगा कि यार हाँ, अब हमारा हो जाएगा, अब हम पढ़ते हैं, अब सही तरीके से, एक उम्मीद जब से आपको जगने लगेगी। तो आप लोग मुझे बता देना कि आप लोगों को कब से क्लासेस पढ़नी है, जब आपको लगने लगेगा कि सर अब ठीक है, आप पढ़ाइए, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप चाहे यूट्यूब पे कमेंट करके कीजिए, आप चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करके कीजिए, जहाँ भी आप लोग करेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? बाकी जो लोग कल पेपर दे रहे हैं, उन लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। बेस्ट ऑफ विशेस मेरी ओर से आपको हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं किसी कारण से, जिनको लगता है कि नहीं हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम इस चीज़ का बायकॉट करेंगे, उनकी भावनाओं को भी मैं समझता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, ठीक है? तो आप लोग अपना ध्यान रखना, आप लोग साथ-साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना, ठीक है? आप जो भी करते हैं आने वाले भविष्य में, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पढ़ाई हमारी छूट जाए, जितना भी हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप लोग पढ़ना, आगे आपके आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ़ अपना नहीं, आने वाली पीढ़ी के, आने वाले जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनके लिए भी एक पारदर्शी प्रणाली, यानी एक सही तरीके से, सही सिस्टम के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जहाँ भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार मिले, जहाँ भी इस प्रकार की कोई अगर गलत कृत्य करता हुआ पाया जाता है, उसको सोशल मीडिया में डाल दीजिए, उसको सरकार तक पहुँचाइए, उसको एसटीएफ तक पहुँचाइए। इसको आपको करना चाहिए, ठीक है? और इस सब की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। भ्रष्टाचार के नासूर को हम लोग जड़ से खत्म करेंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। कल के एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ। थैंक यू।